मंगल करने वाले, अमंगल को हरने वाले प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वाली मंगल घड़ी आ गई है, क्योंकि विपक्ष बेचैन है और बीजेपी पूरे गाजे बाजे के साथ कह रही है राम लला हम आएंगे। श्री राम के नाम पर कत्लेआम किया गया, श्री राम के नाम पर मस्जिद को गिराया गया। सलाम भी आप ही बताने लगे। कोर्ट में अभी आप हिंदू पे बता रहे थे, अभी हम मंदिर पे प्रवचन दे रहे थे, दलितों पे प्रवचन दे रहे थे। उसके कान में जाकर समाप्त हो गया जातिवाद। कितना विलाप करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मंदिर बनने वाला है। ये जब देखेंगे ना इनकी उम्र घटेगी। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। और सीएनबीसी आवाज में आज दिन है पब्लिक डिबेट का टक्कर में। मंगल भवन अमंगल हारी, यानी सबका मंगल करने वाले, अमंगल को हरने वाले प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वाली मंगल घड़ी आ गई है व्यूअर्स। और इसके साथ ही कई विघ्न संतोषी मैदान में कूद गए हैं और इस शुभ घड़ी पर एक से बढ़कर एक विषैले शब्दबाणों की झड़ी लगा दी गई है। कांग्रेस नेता उदित राज कह रहे हैं कि बीजेपी राम को बेच रही है, तो विपक्ष के नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि बीजेपी राम के नाम पर बाजार को गर्म करने में लग गई है। लेकिन मुद्दा सिर्फ निचले स्तर वाले कांग्रेस के बयानों का नहीं है। विपक्ष के कई नेता राम मंदिर के नाम पर इस समय क्रेडिट कार्ड लेकर मार्केट में घूम रहे हैं, मैदान में घूम रहे हैं। जो कभी राम मंदिर के खिलाफ बयान देते थे, उनको भी अब राम मंदिर का क्रेडिट चाहिए। कल तक जो राम मंदिर को कोसते थे, वो आज राम नाम की बहती गंगा में डुबकी लगाने के लिए उत्सुक है। इन्हें अब इनविटेशन भी चाहिए अयोध्या जाने का। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाने पर इन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या राम मंदिर के नाम पर विपक्ष की दोहरी सियासत अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है? आज इसी सवाल पर होगी जनता के बीच देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि विपक्ष बेचैन है और बीजेपी पूरे गाजे बाजे के साथ कह रही है राम लला हम आएंगे। याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी को, याद करिए लाल कृष्ण आडवाणी को, और आज जो सारथी बने थे लाल कृष्ण आडवाणी के रथ के, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो अगवानी कर रहे हैं। जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। पूछा नानी, अब तो आप बड़े खुश हो गए। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया, वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। अजब सियासी विरोध की गजब कहानी देखिए। एक वो दौर था जब पूरा विपक्ष बीजेपी को ताने देता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और एक ये दौर है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो चुकी है और अब विपक्ष के सुर देखिए कैसे बदल गए हैं। इतिहास गवाह है कि बीजेपी ने श्री रामचंद्र जी को हमेशा भुनाने की कोशिश करी है, सियासत में घसीटा है उनको। भगवान राम सबके हैं और किसी के पार्टी का बना लेने का मतलब है कि वो धर्म को बेचने के बराबर है। आप मंदिर में बुला के क्या राम को दिखा रहे हैं? हमारा दिल में, हमारा हृदय में राम है, नाम नाम पे राम है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती थी राम मंदिर का निर्माण। वो इस मुद्दे पर हर बार वोट चाहती थी। विपक्ष की शिकायत है कि सिर्फ प्रधानमंत्री को ही न्योता क्यों दिया गया, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाना चाहिए था। तो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इसकी वजह भी साफ बता दी गई।
प्रधानमंत्री जी को ट्रस्ट ने आमंत्रित किया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्हें तो रिसीव करना है, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर, इनको दो को छोड़कर और कोई राजनीतिक व्यक्ति उस दिन के बैठक में नहीं होगा। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण भगवान राम को काल्पनिक बताने वाली उन सब के लिए जवाब है 22 जनवरी 2024 श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया है, भगवान श्री राम का विरोध किया है, उनके मन में क्या बीत रही होगी, ये उनसे पूछें। ये कुंठित आत्माओं को इतना ही कहेंगे कि भव्य राम मंदिर का जब शुभारंभ हो तो जा करके वहाँ पर दर्शन करें और अपनी कुंठा को जो है वो ठीक करके और ठीक ठाक दिमाग से बाहर निकल पाए। सवाल ये है कि जो कहते थे अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, जो तंज भरे अंदाज में तारीख पूछते थे, वो आज इतने हैरान परेशान क्यों हैं? बड़ा सवाल ये है कि क्या राम मंदिर का असर 2024 चुनाव पर पड़ने जा रहा है? तो बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं कई दिग्गज मेहमान। मेरे साथ पहले मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक। मेरे साथ मौजूद है लेफ्ट के नेता, लेफ्ट आइडियोलॉग विवेक श्रीवास्तव जी, उनका अभिनंदन है। नेता पीस पार्टी के शादाब चौहान, साजिद रशीदी, मुस्लिम धर्मगुरु, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ स्वामी दीपांकर मौजूद है, आध्यात्मिक गुरु, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। और जनता जनार्दन, आपका अभिनंदन है। तो टॉपिक आज का है, विषय आज का है राम लला हम आएंगे। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, कांग्रेस भी चाह रही थी मंदिर बन जाए, आम आदमी पार्टी भी चाह रही थी मंदिर बन जाए, समाजवादी पार्टी भी चाह रही थी मंदिर बन जाए, पूरा इंडिया अलायंस के गठबंधन का हर एक दल चाह रहा था मंदिर बन जाए। तो बीजेपी ने इसमें किया क्या है जो आपको क्रेडिट मिले? क्रेडिट कार्ड तो सबका है। देखिए, सबसे पहली बात कि राम मंदिर हमारे लिए कोई वोट का इशू नहीं है। बीजेपी जब नहीं बनी थी, उसके पहले जनसंघ था, उसके पहले आरएसएस, जो मर्जी आपको करना हो कर लीजिए। राम मंदिर इस देश के, इस विश्व के हिंदुओं का संघर्ष था जो 600 साल बाद आज पूरा हो रहा है। आपको क्या लगता है ये अदालती आदेश के बाद आज ये राम मंदिर बन गया तो ये बहुत बड़ी बात हो गई? मैं कहता हूं हमारे लिए शर्म की बात है कि इस राम मंदिर को, अपने राम लल्ला को मंदिर में स्थापित करने के लिए हिंदू बहुल राष्ट्र होने के बाद हमें 600 साल लग गए। क्यों? किसके कारण? क्या इस देश के हिंदू नहीं चाहते थे कि राम लल्ला मंदिर में आए? किन साजिशों के कारण राम लल्ला को एक झोपड़ी में बंद करके रखा गया? यही है हमारा आस्था, यही हमारे आस्था का स्वाभिमान और यही हमारे आस्था के प्रति लोगों की झलक। और आज जब राम मंदिर बन रहा है तो क्रेडिट लेने के लिए तो बहुत लोग आ रहे हैं। यही कहते थे ना आज से 24 साल पहले, जब 1989 में जब रथ यात्रा निकली थी आडवाणी जी के नेतृत्व में। आज मैं कहता हूं 11 और 23, 34 साल के बाद आज वो सपना साकार हो रहा है कि राम मंदिर बनने जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी के अगर जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, जो अपने पूरे जीवन काल में अगर वो एक उपलब्धि बोलेंगे तो कहेंगे कि 34 साल के संघर्ष के बाद मेरे रहते आज मैं राम मंदिर में चला गया। हम सबकी जीवन की उपलब्धि यही होगी। जी। और आपने जो बोला, एक बात और मैं कह दूं जी, कि बहुत विषैले शब्द निकल रहे हैं। बहुत लोग वो कह रहे हैं बाजार में आप बेच रहे हैं राम को। वही मैं कह रहा हूं। तो एक बात मैं बता दूं, धक धक जल रही है अग्नि, धक धक जल रही है अग्नि, दिल में हमारे ज्वाला है। फुफकार नहीं बर्दाश्त हमें, हमने विषधर को पाला है, हम फुफकार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी 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 जी, मैं रुक करता हूं विवेक जी। विवेक जी, गोलियां चलवाई समाजवादी पार्टी की सरकार ने, सदन में अनाउंसमेंट करी देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेताओं ने, और बोला हम मस्जिद बनवाएंगे। अब क्रेडिट भी सबको चाहिए कि हम सब की वजह से बन रहा है राम मंदिर, कैसे मिल जाएगा बताइए? पहली चीज सरकार का और पार्लियामेंट में चुने हुए जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, आपके एमएलएज हैं, इन लोगों का काम मस्जिद मंदिर बनवाना नहीं होता। द गवर्नमेंट इज नॉट देयर टू मेक टेम्पल्स एंड मॉस्क्स। सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, आप स्कूल्स बनाइए, कॉलेजेस बनाइए, हेल्थ केयर पे ध्यान दीजिए। और यह दुख की बात है कि 2023 के अंदर जब इलेक्शन 2024 में आने जा रहे हैं तो डिबेट का विषय है साहब कि मंदिर किसने बनाया। यह दिखाता है कि हमारी मानसिकता किस दिशा में जा रही है। मेरे मित्र आलोक जी ने बोला हिंदू बाहुल्य राष्ट्र, यह हिंदू राष्ट्र नहीं है,
यहां पे फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस नेशन, जिसमें महात्मा गांधी थे, उन्होंने इंश्योर किया कि एक आदमी का एक वोट होगा, चाहे वो हिंदू होगा या मुसलमान, एंड वी आर ऑल इक्वल सिटीजन्स. इट इज नॉट अ हिंदू राष्ट्र स्टिल, थैंकफुली, एंड थैंकफुली बिकॉज ऑफ दैट मुझ जैसा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो श्रीवास्तव लिखता है, क्योंकि बाई बर्थ हम हिंदू कह सकते हैं अपने को, हालांकि मैं एक कम्युनिस्ट हूं, मैं एक नास्तिक हूं, लेकिन मैं भी अपनी बात बोल सकता हूं, क्योंकि रिलीजियस बाय गॉड्स, चाहे वो हिंदू धर्म के हो या किसी और, मेरी आवाज को आज राम मंदिर बनाना, नहीं क्या राम मंदिर बनाना नफरत की बात है? राम मंदिर का एक डिस्प्यूट था, इस देश के नागरिकों के बीच में था, जिसको कोर्ट ने सुलझाया जी. उसका एक पॉलिटिकल पार्टी से क्या लेना देना और क्यों लेना देना होना चाहिए? ठीक है स्वामी दीपांकर,